नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का मैं शुभम यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैथ एक्सपर्ट किसी भी प्रकार का सलूशन आपको मैं देने को तैयार हूं। मैथ्स में इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं हर प्रकार से आपको समझाने के लिए तैयार हूं, आप बस समझने के लिए तैयार हो। क्वेश्चन नंबर इसी कड़ी को जोड़ते हुए पिछले क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन में जोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर मैं 11 की चर्चा करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का चर्चा कर चुके हैं और बहुत ही विधिवत और विस्तृत तरीके से किया। मैं आपको एक चीज का ज्ञान करा देना चाहूंगा, एक चीज की बात बता देना चाहूंगा कि आप केवल और केवल वीडियो को देखते रहें, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मैं 100% आपको बताऊंगा, मैं आपको वो चीज दे दूंगा मैथ्स में जो आज तक आपको नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर सीधा 11 पे आते हैं। किसी प्रकार की चर्चा करने से पहले क्वेश्चन आपका 11 का है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, एक नहर का एक तट है। देखिए बच्चा, आप देख रहे हैं ये नहर है। अब अगर जिसको नहर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, नहर हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह नहर की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं नहर होती है और कहीं कहीं नहर नहीं होती है। तो आप सोचेंगे नहर कहाँ से लाएं हम भैया, जब नहर है नहीं तो लाएं कहाँ से? तो ये बिल्कुल औचित्य वाली बात है, भैया है नहीं नहर, हमने देखा नहीं, हम नहर के बारे में जानते तक नहीं है। तो मैं आपको दिखा दिया ये नहर। आप तालाब देखे हैं? तालाब देखे होंगे। अगर आप तालाब नहीं देखे हैं तो कहीं भी पानी भरा हुआ देखे हैं, ऐसा गड्ढा जहां पानी भरा हुआ देखे हो? बिल्कुल देखे होंगे, ऐसा गड्ढा आपको मिला होगा। और आप अगर उससे भी अनजान हैं तो आप स्विमिंग पूल जानते होंगे, जानते हैं। अगर आप इससे भी अनजान हैं तो प्रयागराज धरती पर आप देख रहे हैं गंगा है, गंगा जी हैं, यमुना जी हैं और सरस्वती जी हैं, जिनका मिलन होने के बाद संगम बना हुआ। ये वो भी एक प्रकार की नदी हुई। मैं इसका नहर नाम देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। वह नहर तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने गंगा यमुना सरस्वती को देखा, तो बस उसी की बात कर रहा हूँ। जब आप नहाने के लिए गए प्रयागराज गंगा जी में तो आपने देखा ये तट है, ये उसका क्या है भैया? ये तट है जहां पे नहाने के लिए स्थान बनाया गया है। ये है तट। आप यहाँ पे नहाने के लिए आए, उसी तट की बात कर रहा था। अब कह क्या रहा है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक टीवी टावर है, आप टावर देखे होंगे, मैं लगातार टावर की बात कर रहा हूं तो इसने कह दिया टीवी टावर, तो कोई बात नहीं, टीवी टावर है। इसके तल पर एक ऊर्ध्वाधर ऐसे टीवी टावर खड़ा है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये टीवी टावर आपका ये हो गया टीवी टावर। ये क्या हो गया? ये टीवी टावर आपका है, ये टीवी टावर आपका खड़ा हो गया। ऊर्ध्वाधर आपके तट पर टीवी टावर खड़ा हो गया। मैं आपको गंगा नदी में टीवी टावर खड़ा करके दिखा दूंगा। अब आप ये मत कहिएगा सर यहाँ गंगा यमुना लाइए, भैया गंगा यमुना यहाँ लाएंगे तो बोर्ड आपको कहाँ रहेगा? वो भी बैठे उसके साथ चला जाएगा कहीं और, काशी विश्वनाथ पहुंच जाएगा। तो पढ़ाएंगे कैसे? तैरते हुए? तो नहीं, तैरते हुए नहीं पढ़ाएंगे, जमीन पर रह के पढ़ाएंगे, उसमें ज्यादा मजा आता है और तैरना मुझे आता है। तो टावर के ठीक सामने देखिए, एक टावर तो मैंने ये बना दिया। अभी टावर क्वेश्चन आगे कह रहा है, क्वेश्चन आगे कुछ और कह रहा है कि टावर के ठीक सामने, चलो अच्छा ठीक है, टावर के ठीक सामने यहाँ कहीं होगा, कुछ होगा, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक सामने तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अर्थात इसके टावर के ठीक सामने एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है। माना यहाँ पे स्नान करता हुआ, नहाता हुआ एक बालक है। क्या है? इस तट पर नहाता हुआ एक बालक है, दूसरे तट पे टावर है। तो इस बिंदु का उन्नयन कोण टावर के शिखर से कितना है भैया? 60 डिग्री का है। कितना है? 60 डिग्री का है। और फिर आगे कुछ कह रहा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर। तो मैं इस बिंदु को थोड़ा सा खिसका देता हूँ, माफ करिएगा, मैं इस बिंदु को यहाँ रख देता हूँ इसलिए कि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पूरे बोर्ड में केवल टावर बना दिखाई देगा, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं दिखा दिया ये बिंदु पे, यहाँ पे बालक है जो नहा रहा है,
इसने जब देखा ये टीवी टावर है तो इसके शिखर पे देखने लगा, इसके शिखर पे कुछ लगा होगा, गोल गोल घूम रहा होगा, उसको अच्छा लगा होगा, वहां पे उसको देखने लगा। तो उसने जब देखा तो ये बालक थोड़ा शरारती भी है, इसने अपना एंगल भी नाप लिया, इसने अपने एंगल की माप कर लिया इस टीवी टावर के शिखर से, और अपने एंगल का जब इसने आंख का एंगल जब मापा तो इसको जो उन्नयन कोण मिला वह मिला 60 डिग्री। तो मैंने कहा ये है आपका 60 डिग्री। कोई बात नहीं, ये बालक यहाँ पे स्नान कर रहा था, जब इसने टावर के शिखर पे देखा वहां कुछ गोल गोल नाच रहा था, उसको देखने के बाद प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया, प्रसन्नचित हो गया, खुश हो गया। जब इतना हो गया तो इसको याद आया कि मैं अपना एंगल नाप लूं, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब इसने एंगल मापा तो उसको मिला कि 60 डिग्री का एंगल है। अब क्वेश्चन आ गया, अब कुछ और कह रहा है, इसी तट की मैं बात कर रहा हूं, इस बिंदु से, अर्थात किस बिंदु से, जिस बिंदु पे बालक नहा रहा है, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अर्थात दूर का मतलब होता है इधर आना, दूर का मतलब होता है कोई चीज आपसे दूर जा रही हो, तो अर्थात इस बिंदु से जब इधर आएगी तो दूर जाती हुई दिखाई देगी, कहां से, टावर से, और इस बिंदु से भी दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा का उन्नयन कोण मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भैया आप सीधा कुछ मत सोचिए, कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है जहां से टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो मैंने माना ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिला मुझे, जो इस पॉइंट से कितने मीटर दूर है, इस पॉइंट से इसने बताया कि 20 मीटर दूर है, तो मैंने इसको पॉइंट मान लिया कि 20 मीटर दूर हो गया, कहां से, इस पॉइंट से, और इसका उन्नयन कोण जो शिखर से देखा गया टावर का, तो इस टावर का शिखर का उन्नयन कोण बन के आया, वो बन के आया कितना, 30 डिग्री। थोड़ा सा इसको सही बना लें, तिरछा ज्यादा होता है, ये बनता जल्दी से नहीं है, फिर से टेढ़ा मेढ़ा बन गया। आप टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे तो आप कहेंगे सर ये क्या बना के दे दिए हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं वाला, थोड़ा सा सीधा बनाएंगे, अच्छा भी लगे देखने में, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो अच्छा बनाने की कोशिश किया जाएगा। और ये हुआ आपका, ये मिल गया, और एंगल आपको पहले ही बता दिया कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल आपने इसको बना दिया। आपके बुक में एक फिगर भी दिया गया है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको समझने की जरूरत थी, इसलिए समझाना जरूरी है। मैं इस एनसीईआरटी को आपको डिकोड करा रहा हूँ, अर्थात मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तब आपको ये समझाना जरूरी है। फिगर बना है, मैं अगर उसको छाप देता तो आपको समझ नहीं आता, तो मतलब क्या होता मेरा पढ़ाने का और आपका पढ़ने का, है ना। तो मेरी कोशिश है आपको मैं समझाऊं, तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये नदी है, एक नहर है जो बह रही है, और इसके एक तट पे एक बालक नहा रहा है। उसने देखा कि तट पर एक खंभा है, टावर है, टीवी टावर है, उसके शिखर को उन्नयन को, उसके शिखर को देखने लगा, उसमें कुछ अजीब दिखा हुआ, इसको ये देखने लगा, और जब पाया इस शिखर पे जब देखा तो एक उन्नयन कोण बनाया। जब उन्नयन कोण बनाया तो ये देखा गया कि उन्नयन कोण की मान की गई, 60 डिग्री निकला। 60 डिग्री निकला तो हमने मान लिया 60 डिग्री है। फिर ये और कुछ कर रहा है, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक मीनार है, यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है, लेकिन हम मीनार बनाएंगे नहीं, उसकी हमें मेंशन नहीं करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है। तो मीनार के पाद बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री की माप की गई, तो हमने 30 डिग्री लिख दिया। आप इस दूरी को भी इस पे आप मिला देंगे तो आपने मिला दिया, जो तट है आपका मिल गया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भैया टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आप ध्यान देंगे, नहर आपकी पूरी नहीं है बालक, बल्कि नहर आपकी केवल यहाँ तक है, ठीक है, नहर आपकी पूरी नहीं है। मैंने आपसे समझाने के लिए बताया था, नहीं तो आप मान लें आपको नहर, आप कहते सर पूरे में नहर बह रही नहीं, नहर यहाँ बह रही है, इस तट पे नहा रहा है, दूसरे तट पे एक तट पे टावर लगा है, दूसरे तट पर बालक नहा रहा है, और तीसरे पॉइंट यहाँ पे है जो दूर है,
मीनार का पाद बिंदु है जिसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। मैं नामकरण करने जा रहा हूँ, नामकरण कर रहा हूँ। आप देखिए नामकरण कैसे होता है। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और जिस तट पे बालक नहा रहा है इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी पॉइंट, और जो अन्य पॉइंट है उसको मैंने नाम दिया डी पॉइंट। ये आपका नामकरण किया गया। अब आपके इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। अगर आप फिगर आपने क्वेश्चन आप बुक में भी देखे होंगे तो बहुत सारे लड़के आप सॉल्व कर लिए होंगे, कुछ लड़के होंगे जो नहीं सॉल्व कर पाए उनके लिए है, जो सॉल्व कर लिए उनके लिए भी किया, उनको और ज्यादा समझ में चीजें आएंगी। तो अब आपके पास दो त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज आपको ABC है जिसका एंगल 60 डिग्री है, दूसरा त्रिभुज आपके पास ABD है जिसका एंगल आपको 30 डिग्री मिलेगा। अगर मैं कुछ मान लूं तो आप कुछ कहेंगे तो नहीं? अगर मैं कुछ मान लूं तो आप कुछ कहेंगे नहीं, कहेंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं कहेंगे। अच्छी बात है, आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं मान लेता हूं, मानने में अगर मैं मान रहा हूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो अच्छी बात है। माना टीवी टावर की ऊंचाई, माना टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर है। कितनी है बालक? h मीटर है। फिर आप मानेंगे, माना नहर की चौड़ाई कितनी है? नहर की चौड़ाई जो आप देख रहे हैं BC है। हाँ, इस चीज को आप अच्छे से नोट करेंगे, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि B से C तक नहर है तो नहर की चौड़ाई कितनी हो गई? BC बराबर, इसको मैंने मान लिया x मीटर है। कितनी है? x मीटर। और आपका जो टावर है वो है AB। कितना है टावर? टावर आपका AB है। ठीक है, टावर आपका क्या है? AB है, यानी कि ये टावर आपका h मीटर है। अब देखिए सब कुछ जो ब्लैक से बना है तो मैं ब्लू से कुछ लिख देता हूँ। टावर की ऊंचाई मैंने ब्लू से लिख दिया h मीटर। आप जो ब्लू से लिखा हुआ आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको क्या किया है? मान लिया है, और इस दूरी को मैंने x मान लिया है। जो हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? इस पॉइंट नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, वो x मीटर मैंने मान लिया है। अब आपको एक चीज बता दूं, आपको इसमें दो चीजें आपको मिल रही हैं, दो त्रिभुज मिल रहा है। तो एक त्रिभुज की बात करूंगा, समकोण त्रिभुज ABC। तो समकोण त्रिभुज आप लिखेंगे ABC में tan थीटा आप लगाएंगे तो tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे आधार होता है। लंब आपका, अगर इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं ABC की केवल, तो आपका लंब AB होगा, आधार आपका BC होगा। तो आपका लंब कितना हो गया? AB, आधार हो गया BC। थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री पहले त्रिभुज के लिए, तो tan थीटा का स्थान 60 डिग्री लिखेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB आपने h माना है और BC आपने x माना है। tan 60 डिग्री वैल्यू आपको पता है √3 होता है, तो √3 बराबर h/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद ये निकल के आएगा √3x बराबर h। ये आपको हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि सर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया उसी तरह 11 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, √3x बराबर h आया, क्या ये दोनों सेम क्वेश्चन है? तो मैं बोलूंगा दोनों सेम नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। एंगल दोनों का सेम दिया गया है, इसलिए चीजें सेम नजर आ रही हैं। अब समकोण त्रिभुज, किसी और त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC, तो सॉरी AB और D, बड़े वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ ABD। तो आपका समकोण त्रिभुज होगा ABD में आप tan लगाएंगे, आपको tan के अलावा कुछ नहीं लगाना। tan थीटा बराबर आपको पता ही है लंब बटे आधार होता है, बराबर लंब आपका AB है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी आपका लंब सिर्फ AB है, AB आपका लंब है बड़े वाले त्रिभुज के लिए, लेकिन आधार आपका हो जाएगा BD। क्या हो जाएगा आधार आपका? BD। और अब आपको एक चीज और मेंशन कर दूं मैं थोड़ा सा, BD आधार जो है BD को आप लिख सकते हैं क्या?
DC प्लस BC, क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ये है D और ये है D, यानी बड़ी वाली रेखा BD जो हो गई, ये छोटी रेखा DC प्लस DC प्लस BC प्लस DC मिलकर BD बना रही है, ये एकदम सही है। तो BD बराबर आप DC प्लस BC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DC प्लस BC। तो BD बराबर हो जाएगा, DC की वैल्यू आपको पता है 20 प्लस और BC को आपने माना है x, क्या माना है, x माना, ये देखिए नाहर कुछ चौड़ाई कितनी है x, तो आपने मान लिया x, तो आप इस BD के स्थान पर लिख सकते हैं 20 प्लस x। आइए थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है, तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री, थीटा के स्थान पर 30, लंब AB आपने h माना है तो h हो जाएगा बटे BC आप लिख सकते हैं 20 प्लस x। tan 30 वैल्यू आपको पता है √3 होता है, बराबर इस h की वैल्यू आप समीकरण 1 से देखेंगे तो लिखेंगे √3x, आपने लिख दिया √3x अपॉन 20 प्लस x, आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसलिए मैं लिखा हूं कि h की वैल्यू आपने लिखा है √3x और h बराबर √3x आपको मिल रहा है समीकरण 1 में, ठीक। अब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसमें √3x का √3 से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, बराबर 20 प्लस x का 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा 20 प्लस x, और इस x को आप राइट हैंड से जब लेफ्ट हैंड लाएंगे तो ये प्लस का माइनस से आएगा, तो ये 3x माइनस x बराबर 20 और ये 2x बराबर 10 और x से 10 कटे, सॉरी 20 और 2x बराबर 20 और जब 2x से 20 कटेगा तो आएगा 10। इस तरह से आपको जो वैल्यू निकल के आई x की, x बराबर निकल के आई 10 मीटर, कितना निकल कर आई, 10 मीटर निकल कर आई, अर्थात आपको नहर की चौड़ाई पता चल गई, नहर की चौड़ाई आपने x माना था और वो निकल कर आई कितना, 10 मीटर, तो आप लिख देंगे 10 मीटर, ये आपकी नहर की चौड़ाई हो गई। अब आपको एक चीज और याद करना है, टावर की ऊंचाई याद करनी है। क्या याद करना बच्चा, टावर की ऊंचाई याद करना है। टावर की ऊंचाई याद करने के लिए x का मान आप समीकरण सिर्फ 1 में रख देंगे, आपको h का मान आ जाएगा, तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, आपको h का वैल्यू निकलेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में आप इसको लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं h बराबर √3x है, तो आप लिखेंगे h बराबर √3x और h बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू आप लिख देंगे 10, हो जाएगा √3 इंटू 10 और √3 को आप √3 इंटू x 10 लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं h बराबर 10√3 मीटर। आपका ये समीकरण भी आ गया और ये क्वेश्चन भी आ गया। तो अगर आप देखा जाए तो 10 और 11 क्वेश्चन लगभग सेम साल हुए, सेम डे पे साल हुए, उसी प्रकार से साल हुआ, किसी प्रकार के इन दोनों में डिफरेंट नहीं था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार तुरंत, नोट हो गया होगा, नहीं नोट हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बेहतर यही होगा आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो में, इस लेक्चर में सॉल्व हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। आज बस यहीं तक, धन्यवाद क्लास। आप लोग से सिर्फ एक रिक्वेस्ट, आप वीडियो को देखें, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, बताइए कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही है, दोबारा बताइए, दोबारा समझाइए, तो उसको मैं समझाऊंगा। एक बार नहीं, आप 10 बार बोलेंगे, मैं आपको 10 बार उस चीज को अच्छे से समझाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो बना के, ठीक। लेकिन एक चीज आपको और करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाना है, जैसे चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों की इस चैनल से मदद हो सके, क्योंकि इस परिस्थिति में आपको बेहतर से बेहतर देने की हम कोशिश करेंगे, ताकि हर बालक को, हर उस बालक को ये शिक्षा मिले जो बालक पढ़ नहीं सकता, अफर्ट नहीं कर सकता पढ़ने के लिए। हमारी ये कोशिश है कि हम उस बालक को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे जो पढ़ने के
लिए पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता। बहुत सारे यूट्यूबर आपसे पैसा मांगेंगे तो उसको आपको आवश्यकता नहीं है, वो चीज़ें आपको देने की जरूरत नहीं, किसी भी चैनल में पैसा इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आप आइए, फ्री में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और टाइम टू टाइम आपको ये मिलता रहेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद क्लास।